महिलाएं ये वीडियो जरूर देखें, थोड़ा टाइम निकाल देना। जो भी काम करते हो, हाथ में मोबाइल है, आप जो भी काम करते हो थोड़े दिन, थोड़े टाइम के लिए इस वीडियो को सुन लेना। महिलाओं के लिए वीडियो बना रहे हैं हम कि महिलाओं कौन सी गलती करते हैं भोजन के टाइम। हम आज भोजन के नियम बताएंगे। पति के साथ भोजन करते हैं तो हमारे घर में क्या तकलीफें आती है। पति के साथ एक ही थाली में खाती है महिलाएं, उनको जरूर सुनना चाहिए। आज हम भोजन के नियम बताएंगे। तो पहला नियम है कि भोजन करने से पहले हाथ पैर धोने चाहिए। काफी लोग ऐसे हैं, वो झाड़ू लगाती है, जो भी काम करती है, खाने का टाइम होता है, हाथ पैर नहीं धोते, वैसे न वैसे बैठ जाते हैं। वो अन्नपूर्णा है। जब भोजन करने बैठते हैं, माँ अन्नपूर्णा हमें हमारे पास रहती है। जब आप हाथ पैर नहीं धोते भोजन करते समय तो उनका अपमान होता है। तो आपको हाथ पैर धोने चाहिए, फिर भोजन करना चाहिए। दूसरी गलती आप ये करते हैं, भोजन करने से पहले माँ अन्नपूर्णा को धन्यवाद नहीं कहते। हम पुरुष हो या महिलाएं हैं, खाने बैठते हैं तो माँ अन्नपूर्णा को हम आभार नहीं मानते। पहले हमें ये करना चाहिए कि दो हाथ जोड़कर माँ अन्नपूर्णा को याद करनी चाहिए कि हे अन्नपूर्णा देवी, हे अन्नपूर्णा माँ, आपने हमें भोजन दिया, आपका खूब खूब आभार। क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जिनको भोजन नहीं मिलता। आप रेस्टोरेंट में खाने जाते हो, बाहर देखा होगा कितनी लाइन लगी है। उनके नसीब में भोजन नहीं होता, खाना नहीं होता। तो आपको भोजन मिल रहा है तो माँ अन्नपूर्णा को आपको आभार कहना है। और तीसरी बात यह है कि भोजन करते से पहले एक रोटी गाय को खिलानी है। हम ये सब भूल जाते हैं। जब खाना खाने बैठते हैं तो खाना खा के हम उठकर चले जाते हैं, लेकिन खाना खाने पहले हमें गाय को एक रोटी देनी चाहिए। क्योंकि गाय के अंदर 32 करोड़ देवी देवताएं हैं और वही देवी देवताएं हमारी रक्षा करती हैं। तो पहली रोटी गाय को खिलानी चाहिए, क्योंकि गाय के अंदर 32 करोड़ देवी देवताएं रहते हैं, वो आपकी सहाय करेंगे। महिलाओं को ये भी गलती नहीं करनी चाहिए कि भोजन बनाने से पहले महिलाओं को स्नान करना चाहिए। काफी महिलाएं हैं जो भोजन बनाती हैं, खाना बनाती हैं, तो वो नहाती नहीं है। सुबह उठती हैं तो वैसे न वैसे रसोई घर में चली जाती है। तो वहां माँ लक्ष्मी का वास होता है, माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। सुबह आपको जल्दी उठना चाहिए, नहा धोकर पूजा पाठ करनी चाहिए, फिर आपको रसोई घर में जाना चाहिए। महिला ये गलती है, इसलिए हमारे घर में कलेश रहती है, हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं रहता। भोजन हमेशा रसोई घर में ही करना चाहिए। काफी लोग ऐसा करते हैं कि जहाँ ड्राइंग रूम होता है, टीवी होती है, तो टीवी के सामने देखकर भोजन करते हैं। लेकिन ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी रसोई घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। तो रसोई घर में ही हमें खाना चाहिए और भोजन करना चाहिए। तो वहाँ माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा पसंद होती है। और हम ऐसी गलती करते हैं, खाना लेकर हम दूसरे रूम में चले जाते हैं, बेड पर बैठे बैठे खाते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। जो इंसान एक बार भोजन करता है उसे योगी कहा जाता है, और जो बार बार भोजन करता है उसे जोगी कहा जाता है। इसलिए आप जब भी खाने में बैठे तो आपको भरपेट जितना खाना है वो खा सकते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं,
जब खाना खाते हैं तो उसके 1 घंटे के बाद खाने बैठ जाते हैं, उसके 1 घंटे के बाद खाना बैठ जाते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। भोजन हमेशा कहाँ करना चाहिए? भोजन पूर्व और उत्तर दिशा में मुख रखकर आप भोजन करते हो तो आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है, माँ अन्नपूर्णा खुश होती है, आपके घर में क्लेश नहीं रहता। और जो लोग पश्चिम की ओर मुख रखकर भोजन करते हैं उनके घर में रोग प्राप्ति होती है। आपने देखा होगा कि किसी के घर में वर्षों से बीमारी है, वो बाहर नहीं निकलती, कितनी दवाई लेते हैं, दवाखान में जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो गलत दिशा में मुख रखकर भोजन कर रहे हैं, इसीलिए वो रोग प्राप्ति हो गए हैं। तो उनको ये गलती नहीं करनी चाहिए। भोजन हमेशा नीचे बैठकर करना चाहिए। आज जमाना फास्ट है, डाइनिंग टेबल आ गए हैं, बेड पर हम खाना खाते हैं, कहीं बाहर बैठकर खाना खाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। खाना हमेशा नीचे बैठकर शांति से खाना चाहिए। हम ऐसी गलतियां करते हैं, इसलिए हमारे घर में दुख रहती है, दरिद्रता रहती है। कभी भोजन के बारे में निंदा नहीं करनी चाहिए। हम कहीं जाते हैं, कहीं फंक्शन में जाते हैं हम, तो उस बाप ने मेहनत की है रात दिन, वो बच्ची को शादी करवाता है, वहां भोजन हम खाते हैं और निंदा करते हैं। दाल में ये नहीं था, सब्जी में ये नहीं था, मिठाई में ये नहीं था, ये भोजन अच्छा नहीं था। आपको भोजन की निंदा नहीं करनी चाहिए। जब आप भोजन की निंदा करते हो तो वहां माँ लक्ष्मी का वास होता है, माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। आप जो जो कहते हो वो वहां सुनते हैं, और आप वहां से आते हो घर में तो आपके घर में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। देखना हो तो देख लेना आप। उस बाप ने तो मेहनत की है रात दिन, सबको खिलाया, और आप निंदा करते हो, निंदा करके घर आते हो, दूसरे दिन ही देख लेना आपके घर में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और जब भी आप शादी में जाते हो, फंक्शन में जाते हो, जूते चप्पल पहनकर खाना खाते हो, वो योग्य नहीं है। जूते चप्पल आपको निकालकर खाना खाना है, वो अपमान होता है, माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है। तो आपको नहीं करना है ये सब। जो इंसान गलत काम करके पैसा कमाता है और वो फंक्शन रखता है तो वो वहाँ आपको खाना नहीं खाना है। उसने गलत काम से पैसा कमाया है, फंक्शन रखा है, आप खाओगे तो आप भागीदार बन जाओगे और आपके घर में क्लेश स्टार्ट हो जाएगा। आपको देखना हो तो देख लेना। भोजन करते समय मौन रहना है। काफी लोग ऐसा करते हैं, भोजन के समय ही वो झगड़ा करते हैं, क्लेश करते हैं, घर में मारपीट करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। भोजन के समय आपको मौन रहना है, महिला हो या पुरुष हो, आपको वहाँ अच्छी अच्छी बातें करनी है। भोजन करने के बाद पानी और चाय नहीं पीनी चाहिए। भोजन करने के बाद आप चाय या पानी पीते हो तो भोजन आपको वहाँ तकलीफ देता है। और घोड़े सवारी नहीं करना है। भोजन के बाद आपको घोड़े पर नहीं बैठना है, उसकी सवारी नहीं करना है। आप थोड़ा चल सकते हो, आपने जो खाया है उसे पचाने के लिए आप चल सकते हो, लेकिन आपको जिम में कोई कसरत नहीं करनी है 1 घंटे के लिए, तकलीफ हो जाती है। भोजन करने के बाद आपको थोड़ा सा चलना है, बाहर घूमना है, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। भीष्म पितामह ने कहा है कि अर्जुन को कहा था भीष्म पितामह ने कि जो भाई बहन एक थाली में खाते हैं उनके घर में उस थाली में भोजन अमृत बन जाता है, उनके घर में धन दौलत वैभव बढ़ता है। लेकिन भीष्म पितामह ने ये कहा था कि जब एक पत्नी अपने पति में खाना खाती है एक थाली में, तब वहाँ उस घर में क्लेश होता है, दुख होता है, परेशानी होती है, बीमारी आ जाती है। घर में जितना भी पैसा कमा के लाते हो घर में पैसा नहीं रहता।
और उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, उनके घर में दरिद्र आ जाती है, स्वस्थ शरीर रहता नहीं है, वो बीमार रहते हैं। इसीलिए पति पत्नी को अलग ही खाना पड़ता है। और वास्तुशास्त्र में लिखा है कि पहले पति को जब भोजन दिया जाता है फिर पत्नी को खाना होता है। लेकिन आज तो मॉडर्न जमाना है, पत्नियां खा लेती है, पति आता है मेहनत करके मजदूरी कर कर, उसको खाना हो तो खा लेना, और वो किटी पार्टी में जाती है, टीवी देखती है, फिल्म देखती है। इसीलिए आज परेशानी है, घर में दरिद्रता है और वो परेशान रहते हैं। पति को अच्छी तरह से खाना खिलाकर उनके बाद आपको पत्नी को खाना है। ऐसा करोगे तो आपके घर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी। और हमने जो ये कहा, ये महिलाओं को ध्यान में रखना है। महिला ये छोटी छोटी गलतियां करती है, इसीलिए घर में कलेश होती है। मेहनत बहुत करते हो लेकिन माँ लक्ष्मी का वास नहीं रहता, आप दुखी रहते हो, घर में परेशानी रहती है, आपके घर में बीमारी रहती है, दवा खाने जाते हो लेकिन निकाल नहीं आता, आपके घर में कुछ अच्छा सा नहीं हो रहा, आप जो भी प्लान करते हो वो फेल हो जाता है। तो ये गलतियां आप करते हो, इसीलिए सारी प्रॉब्लम आ रही है। ये गलती आप सुधार देना 1 महीने के लिए, फिर देखना कैसा रिजल्ट मिलता है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में लिखना माँ लक्ष्मी माँ, जय माँ लक्ष्मी माँ, जय लक्ष्मी माँ, जय लक्ष्मी माँ, जय लक्ष्मी माँ। महिलाएं ये वीडियो जरूर देखें, थोड़ा टाइम निकाल देना, जो भी काम करते हो